थोड़ा क्लोज बस चला। थैंक यू। उपरांत कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, तो मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने प्रारंभ करेंगे। संबोधित करेंगे श्री सुनील राणे जी। सभी मेरे पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ वार्तालाप में उपस्थित हमारी सबकी इस हिंदुस्तान की मशहूर अभिनेत्री और सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, मेरे मित्र श्री मधुर भांडारकर जी, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से जिन्होंने 20 नहीं 30 साल तक इस देश की सेवा की, ऐसे हमारे रिटायर्ड कर्नल श्री राजेश सर, श्री सौचे सर, उपस्थित सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। वैसे वन फॉर ऑल फॉर वन इस कार्यक्रम की आज औपचारिक रूप से घोषणा होने वाली है। आप सभी को पता है कि देश के सैनिक और शहीद जवानों तथा अनसुने बलिदान का सम्मान समारोह आने वाले 31 जनवरी 2018 को वर्ली स्थित NSCI स्टेडियम में होने वाला है। और ये कार्यक्रम की विशेषता क्या है, तो वन फॉर ऑल फॉर वन नामक एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के दौरान देश के असली हीरो अर्थात सेना जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन का मानना है कि राष्ट्र का विकास अपने समाज के विभिन्न वर्गों के विकास पर निर्भर करता है। हम सभी ने देखा है लगातार ऐसी विचारधारा के चलते इस दृष्टिकोण के सहित हिमालय की वादियों से लेकर राजस्थान की तपती रेत में अपने जीवन को बलिदान करने वाला और इस देश की सीमा सुरक्षित रखने वाला जवान हर बार लगातार अपने लोगों के सामने आता है जब कभी मुश्किलें अपने सामने दिखती है। और हर बार मुश्किलों का सामना करने वाला अपना जवान जब इस देश के लिए बलिदान कर देता है, जब उसका नाम शहीदों में चला जाता है, तो शहीदों में चला जाने के बाद भी उसकी घर की परिस्थिति क्या है, उसके घर में अगर पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनके पर उनकी शिक्षा के बारे में अथर्व फाउंडेशन ध्यान देने का काम करता है। अब इस कार्यक्रम के दौरान हमने एक नया उपक्रम इसके साथ जोड़ा है। वैसे तो मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय सेना के सभी जवानों को तथा सभी रिटायर्ड जवानों को, जिन्होंने हमारे पास करीबन 1000 ऐसी कहानियाँ भेजी है, जिस कहानियों को अगर आप
पढ़े तो आप रात को सो नहीं सकते हो। उसमें से हमें 10 कहानी चुननी है, जिन 10 कहानियों को 31 जनवरी 2018 को जाने मानी हस्तियां वहाँ पर उजागर करेगी। जैसे कि ये अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन आर्मी, एक नई हमने एक कंसेप्ट रखी है, और जिसके माध्यम से हेमा जी वहाँ पर है तो हेमा जी एक कहानी वहाँ पर बयां करेगी, जिस कहानी में जुड़े हुए सभी अंश, सभी मुद्दों को लेके वहाँ पर उसका ऑडियो वीडियो विजुअल होगा। जिस गांव से वो कहानी आती है उस गांव के बारे में, अगर वो अपना जवान शहीद हुआ है तो उस शहीद जवान के बारे में, उस गांव के बारे में, उसके मित्र के बारे में, और वो घटना मुठभेड़ की थी या आतंकवादियों के साथ लड़ने की जो परिस्थिति निर्माण हुई थी उसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। करीबन 25,000 लोगों की उपस्थिति वहाँ पर होगी। यानी मैं मानता हूँ कि अथर्व फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता, वैसे तो यहाँ पर काम करने वाला हर जो व्यक्ति है वो एक तो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है या प्रोफेसर है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो गांव-गांव जाने वाले हैं। आने वाले 2 तारीख से करीबन 7 तारीख तक पंजाब में लुधियाना हो, होशियारपुर हो, गुरदासपुर हो, पुलवामा हो, जम्मू कश्मीर के वहाँ पर पूंछ हो, राजौरी हो, शोपियां हो, बारडोई हो, अलग अलग जिलाओं में कार्यकर्ता यहाँ से जाने वाला है, जो जाके अपने सैनिकों के साथ ये 3-4 दिन बिता के यहाँ पर आएगा। इसका कारण यही है कि हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से देश की सेना और उनके बलिदान को सम्मानित करने हेतु आयोजित किया जा रहा है। अब हमने देखा है कि जहाँ विश्व की सबसे बड़ी सेना मानने का अधिकार चीन अपने साथ लेता है, लेकिन भारतीय सेना भी चीन के बाद 2 क्रमांक पे आना अभी मुमकिन हो गया है। अब ये सारे कार्यक्रम करते समय सब हमारा सामने जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है अपना जवान, और देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपने हिंदुस्तान का जवान। ये कभी नहीं सोचता कि मैं भी शिक्षित हूँ, मैं भी MBA हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जाने के बजाय मैं इस देश की सीमा सुरक्षित रखने के लिए, इस देश की हिफाजत करने के लिए मैं सियाचिन पे -50 डिग्री टेम्परेचर में मैं वहाँ पर जाके खड़ा हूँ, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग यहाँ पर चैन की नींद सो सकते हैं। आप और मेरे जैसे लोग सोच सकते हैं कि मेरी तनख्वाह 7वां वेतन आयोग आने से बढ़ेगी या 8वां वेतन आयोग आने से बढ़ेगी, लेकिन देश की सीमा पर सुरक्षित रहने वाला जवान इस देश की सीमा को सुरक्षा जब देता है, तब वो ये कभी नहीं सोचता कि सियाचिन पे ग्लेशियर के पर्वतों पे काम करने वाला जो अपना जवान है, वो जवान अपने जानों की परवाह न करते हुए, प्राणों की परवाह न करते हुए अपने आत्मा का जब बलिदान कर देता है। इन्हें आज हमारे साथ अनुराधा गोरे मैडम नहीं है, वो आने वाली थी। उनका लड़का जिसका नाम था कैप्टन विनायक गोरे, मेरे मित्र जो मिलिट्री से है उन सभी को पता होगा। यानी ग्लेशियर के पर्वतों पे -50 डिग्री में जब आर्मी की वहाँ पर रेगुलर गश्त चल रही थी, तब उनको पता ही नहीं था कि आगे तो पर्वत ही नहीं है। विचार करो, लगातार 90-100 सैनिक चले गए, तो जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं, लेकिन फिर भी इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला जवान अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। वो भी उच्च शिक्षित है, उसके भी सपने हैं, उसके भी हौसले हैं, उसके भी उस बुलंद हौसले को वास्तविकता में लाने के लिए उसने भी प्रयास किया है। लेकिन क्या हम सभी नागरिक अगर अपने जवानों के प्रति, अपने देश के प्रति वही आस्था, वही निष्ठा अगर हम दिखाए, तो उन जवानों को भी ये लगेगा कि यहाँ पर बैठे हुए और हज़ारों नहीं लाखों हिंदुस्तानी अपने देश की जवानों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। हमने देखा है अनेक बार कि कहीं जवान अपनी छुट्टी पे आ जाता है। देश है और देश में जवानों के लिए मैं कभी भी तत्पर हूँ। वैसे ही मेरे मित्र मधुर भंडारकर जी है, जैसे हेमा जी उत्तर प्रदेश जा रही है तो मधुर भंडारकर जी यूपी से आज सुबह आए हैं। इन्हें कल इनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई। उन्होंने कहा कि मैं भी वैसा ही हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मेरे दिल में भी देश है और देश में जवान है। तो मधुर जी यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी लोग आज इस कार्यक्रम के लिए आए। मैं उस कार्यक्रम की बात आज मन में करता हूँ कि 31 जनवरी 2018 को जब आएंगे तो आप न बल्कि अकेले आना, अपने साथ 10, 15, 20 लोगों को लेके आना, ताकि वर्ली का वो स्टेडियम
जहाँ पर 25,000 की अपेक्षा मैं कर रहा हूँ, ताकि वो 50,000 की संख्या में वहाँ पर लोग आए, जहाँ पर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को सराहा है। और विशेष रूप से अथर्व की टीम जो प्राध्यापकों की है, स्टूडेंट्स की है, सभी जगहों पे जा रही है। मैं विशेष रूप से सभी हमारे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम उन्होंने भी अपने दिल में लिया है। बहुत मेहनत इस कार्यक्रम को है। जो लोग अपने फौजी है, जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री विश्वंभर सिंह जी को मिलने गया तो उन्होंने कहा 5 मिनट की मुलाकात होगी। मैं और राजेश सर चले गए थे सुबह 9:10 पे। उनको लगा 9:10 इन्हें कोई तो समय पे आएगा नहीं। हम पहुँचे तो पूरे मिलिट्री के लोग वहाँ पर रेडी थे। हम अंदर चले गए तो बाहर बैठे हुए मेजर ने कहा कि 5 मिनट का समय है। तो हमने कहा 5 मिनट भी नसीब से मिला है। लेकिन बात करते 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 लेफ्टिनेंट जनरल जी ने हमको 40 मिनट का मौका दिया। विचार करो, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में लगी हुई पूरी सेना के वो इंचार्ज है, और जब उनको ये पता लगा कि देश के विद्यार्थियों में ये देश के लिए काम करने के प्रति जो शहीदों का सम्मान, अपने जवानों का सम्मान करने की बात है, तो उन्होंने कहा पूरी इंडियन आर्मी आपके साथ रहेगी। आपको आगे जितनी भी मदद लगेगी, जहाँ पर भी आपको जाना होगा हमारे सैनिकों को मिलने के लिए, हम आपके साथ रहेंगे। आखिरी एक ही मुद्दा आपको देते हुए मेरा आज ये वार्तालाप मैं समाप्त करूँगा कि हमने देखा कि देश की जवानों के साथ साथ पहले बार हिंदुस्तान में करीबन 3,000 युवा लड़कियों ने इस देश के सैनिकों का मान प्राप्त किया है। चेन्नई में आने वाले 20 तारीख को हमारी एक युवतियों की टीम विशेष रूप से चेन्नई में चल रहे कॉम्बैट महिला ऑपरेशन की जो ट्रेनिंग चल रही है उसको मिलने के लिए हमारे कर्नल राजे ने विशेष रूप से मेहनत की है। और हमारी पहली युवतियों की टीम वहाँ पर जो ट्रेनिंग कॉम्बैट महिलाओं का चल रहा है, जो आर्मी के लिए विशेष रूप से पहली कमांडो की टीम बन रही है, वहाँ पर जाने का प्रयास हमने किया है। वो सफल भी होने वाला है। इसके लिए मुझे लगता है ये सब आप लोग इस कार्यक्रम के साथ साथ आने वाले 31 जनवरी 2018 को इस कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाएं। बहुत भारी मात्रा में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में आके अपने देश के जवानों के प्रति अपनी आस्था और प्रेम दिखाए। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विशेष रूप से आज हेमा जी को, आप सभी को इस प्रेस को संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूं। प्रणाम। अथर्वा फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सुनील राणे जी, कर्नल सुधीर राजे जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर जी, कर्नल शौचे, और आप सभी पत्रकार फ्रेंड्स, आज आप सब लोगों के बीच में मेरा आना हुआ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेशन है जिसे सुनील राणे जी अथर्वा के इनिशिएटिव लिया है। ये तो हमारे हिंदुस्तान के कई लोगों को करना चाहिए था, लेकिन हमारे सुनील राणे जी के आइडिया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमारे असली हीरो जो हैं, हमारे भारत के जवान लोग, उनको सम्मानित करना कितना इम्पॉर्टेंट है। हम सब तो जानते हैं कि सीमा पर कैसे कैसे हालातों का सामना करना पड़ता है हमारे वीर जवानों को, और कितने लोग अपने आप को शहीद कुर्बान कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए, हमारे लिए। हम लोग यहाँ पर हमारे अपने अपने सिटीज़ में, शहर में बहुत ही मज़े में रहते हैं। इसका पूरा दायित्व उनके हाथ में, और उनको मान करना, सम्मान करना, उनके फैमिलीज़ को इम्पोर्टेंस देना कितना ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ ही,
और 31 जनवरी को ये कार्यक्रम होने वाला है। अभी हाँ हाँ, सब जवानों इतने इनके पास स्टोरीज़ आए हैं, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत सारी फिल्में बनाई है वीर जवानों के ऊपर, और कई फिल्में बहुत अच्छी गई है। तो बहुत पहले मुझे याद है हकीकत, जिस पे धर्म जी ने काम किया था, सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, यू नो, एंड चेतन साहब ने वो डायरेक्ट की थी वो फिल्म। वहाँ पे असली उधर जाकर उन्होंने शूटिंग किया, वो मुझे बताया भी था कि कैसा कैसा हालात थी उस वक्त वहाँ पे किया था। तो जब मैं फिल्म देखती हूँ और वो धर्म जी जब कहानी सुनाते हैं, तो वो एक्चुअली दे हैव एक्सपीरियंस्ड, एक जवानों ने जो जो फील किया वो यू कैन फील इट। इट्स सो सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। और उसके बाद भी कई लोगों ने बनाई है। JP दत्ता साहब ने बहुत बॉर्डर बनाई, व्हाट ए ब्यूटीफुल फिल्म। तो अभी भी बनाना बहुत ज़रूरी है अभी जवानों के ऊपर, और क्योंकि अभी हालात अलग है, बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमारे देश के सिपाहियों को। देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कितना कुछ करते हैं। मैं मथुरा की सांसद हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पर भी मेरा सांसद बनने के बाद 3-4 जवान लोग बेचारे शहीद हुए, और उनके घर जाकर मुझे उन सबको मिलना भी हुआ। स्पेशली वो एक बॉर्डर में उनका सर काट दिया था, और वो बहुत दिनों तक उनको मिला नहीं। तो उसकी बीवी जो है बहुत परेशान, बहुत अपसेट थी। उनको भी जाकर मैं पर्सनली मिल कर आई, और उनका एक बड़ा स्टैचू भी बना कर रखा है, शेरगढ़ करके एक जगह है वहाँ पर। तो मैंने सुनील जी से कहा, जब कहानी एक स्टोरी बताने वाले हैं कि उन लोगों ने हीरोइक काम क्या किया है, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को मालूम होना। और उसके ऊपर हम एक्चुअली, मधुर जी, यू मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ मेकिंग ए फिल्म ऑल्सो ऑफ ऑल द शॉर्ट, नॉट शॉर्ट इन वन फिल्म, यू कैन ब्रिंग ऑल द कैरेक्टर्स एंड मेक इट विल बी सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस इज़ टुडेज टाइम का, आज का। तो मैंने कहा इनसे कि जो उनके परिवार के, उनके बीवी बच्चे हैं या माँ बाप हैं, उनको भी बुलाकर यहाँ पर सम्मानित करना चाहूँगी मैं मथुरा की तरफ से। मैं वो भी सजेस्ट किया है। ऐसे बहुत सारे हैं, कितने लोग हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनके दे आर द एक्चुअल रियल हीरोज़। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो तो उनका पोर्ट्रे करेंगे। अब फॉरेन में भी देख सकते हैं कितने फिल्म आर्मी बेस्ड फिल्में बनती है, सच ब्यूटीफुल फिल्म्स, एंड दे आर ऑल पीपल स्टिल वॉच। अभी भी हम उन सब पिक्चर को देखते हैं, और उसको जो पोर्ट्रे करने वाले एक हीरो, एक्चुअली यू फील दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। ऐसा मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनील जी, आप हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं, और आपके साथ हम हमेशा हैं। और जैसा इन्होंने कहा, आप लोग भी बहुत सारे लोगों के साथ में लेकर आइए, ताकि इस ओकेशन को इस बहुत ही बड़ा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी को, सोल्जर्स को मिलने के लिए इन द बॉर्डर, सीमा पे, समहाउ आई कुड नॉट गेट अ चांस। अभी मैं काफ़ी सिर्फ सांसद हूँ, और मेरा सिर्फ नृत्य का कार्यक्रम होता है। आई एम फाइंडिंग इट मोर टाइम, सो आई टोल्ड सुनील जी दैट प्लीज़ टेक मी ऑल्सो वंस। आई वुड लाइक टू मीट द आर्मी पीपल एंड जस्ट पे माई रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू। वैसे हेमा जी ने आपको बताया नहीं, लेकिन सभी प्रेस वालों को मैं ये कहता हूँ कि जनवरी में एक तो सिक्किम, जैसे मिलिट्री के हमारे राजेश सर जहाँ से परमिशन लाएंगे, तो हम एक तो सिक्किम या आसाम हेमा जी को लेके पहले बार हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल बॉर्डरों पे अपने सोल्जर्स को मिलने के लिए, ये आप सभी को हम न्योता देंगे। जो वहाँ तक पहुँच सकेगा, आप सबको हम लेके जाएंगे। ये पहले बार होगा, इतने साल के बाद हेमा जी बॉर्डर पे अपने सोल्जर्स को, जवानों को मिलने के लिए जाने वाली है। हम आपको तारीख और जगह, एक तो आसाम या सिक्किम, ये हम आपको बताएंगे। मैं तो चाहूँगी कि और भी कलाकार साथ में साथ में वो हम करेंगे। वैसे जनवरी में 31 जनवरी के पहले हम ये कार्यक्रम करने वाले, वो तय है, सिर्फ अभी हम परमिशंस वगैरह लेने के पीछे लगे हैं, और राजेश सर उसकी परमिशन वगैरह लेके देंगे हमें।
मैं हमारे मित्र भारतीय फिल्म के मशहूर निर्देशक जो वास्तविकता पे विश्वास करते हैं, वास्तविकता को सचमुच फिल्मों में लाना ये बहुत कठिन बात होती है। जैसे हेमा जी ने सही कहा कि आने वाले समय में इस सभी कहानियों को जोड़ते हुए एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें अपने देश के जवानों के प्रति विश्वास, प्रेम और श्रद्धा हो, और मुझे लगता है कि मधुर वो कर सकते हैं। आज मधुर जी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको कहता हूँ कि प्रेस से वार्तालाप वो करे। नमस्कार, मंच पे सभी बैठे माननीय को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हेमा जी, सुनील जी, कर्नल साहब, सावजे जी और राजेश जी। जब सुनील जी ये कॉन्सेप्ट मेरे पास लाए कुछ 15-20 दिन पहले, तो मुझे यकीन नहीं होगा कि इन्होंने इतना रिसर्च किया इस पे। इन्होंने 3-4 स्टोरी मुझे दी पढ़ने के लिए, जो 10 स्टोरी है उसमें 3-4 स्टोरी मैंने पढ़ी। बहुत दिल दहलाने वाला सब्जेक्ट, थॉट, किस तरह से नौजवान जो आर्मी के हमारे लोग हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, किस तरह उन्होंने अपनी प्राणों की जान दी वहाँ पे देश के लिए। बहुत अलग था और इतना अच्छा इन्होंने रिसर्च किया है, इतना डिटेलिंग किया है उनकी फैमिली को, उनके बच्चे को, उनके घर के लोगों को लेकर, उनके गांव को लेकर, जहाँ है उन लोग, इतना डिटेल में। मेरे ख्याल से ये बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ मेरे पास रिसर्च आया मेरे सामने। और जब सुनील जी ने कहा कि मधुर यू हैव टू बी इन्वॉल्व विद दिस, आपको इसके साथ जुड़ना है, तो मैंने बोला डेफिनेटली सुनील जी, जिस तरह से आपने इतना अच्छा डिटेल इसको लाया है और राष्ट्र काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस तरह से अलग अलग 10 स्टोरी कही जाएगी 31 जनवरी को 2018 को, मेरे ख्याल से अपने आप में अद्भुत होगा वो देखने के लिए कि वो जो दृश्य, वो अलग अलग कहानी, जो ऐसे लोगों ने जो अपने प्राण की आहुति दी, वो किस तरह से अपने फैमिली, अपने देश के लिए लड़े, और किस तरह से उनके अलग अलग जो इतने स्टोरी है, लेकिन जो 10 इन्होंने चुने हैं, बहुत बहुत कमाल है। और मैं बहुत बधाई दूंगा सुनील जी को, और ख़ास करके आपने मुझे इस इतने बड़े फाउंडेशन से जोड़ा और इस मंच पे आपने मुझे एक ऑनर दिया कि इससे जुड़ने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुनील जी। और मेरे लायक कभी भी कुछ भी मुझे आपको लगता है कि आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं हमेशा रहूंगा इसके लिए। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ताकि ये दोनों हमारे सहकारी है, यानी आपका भी इंटरेस्ट चला गया। हाँ, एक सेकंड, माइक दे तो, माइक। Imagine, first let me congratulate you on becoming a grandmother again. Thank you so much. And we would like to know the secret of your eternal beauty, which is forever. Secret of? Your eternal beauty, your radiant beauty. You have to keep becoming grandmother again and again. The beauty will enhance. And I also like to ask what contribution, other than going on to meet the soldiers, in what other way will you contribute to the soldiers? You're asking me? Other than going and meeting them? I think going and meeting them itself is a very big thing, no? What else we can do? We can give some encouraging talk to them. Maybe we can meet their family wherever they are, so that we can pass the message to them. From the border, we can take the message and go and meet the family members and tell them, I met your son or your husband or whoever, brother. That will be very nice, I think so. I would like to ask you whether diplomacy can solve the problem between the nations. Huh? Whether diplomacy can solve the problems between our two nations which are on war right now. Yeah, definitely. It can be. Thank you. So, I don't have a question, instead it's a suggestion. Atharva Foundation has been into a number of initiatives. My humble request is, because there's been a lot of controversies when it comes to national anthem, standing up and all those things. I would request you that to either
get this thing declared from the center that 31st of January, which you are doing a program where the class of people and the type of people who are going to come, declare it as a national anthem day. Because if you remember, 1905 was the time when Rabindranath Tagore wrote the national anthem, and it was in 1911 the Calcutta Session Assembly did sing it for the first time. And the adoption by our parliament was somewhere around in 1950. And fortunately, it's on the 24th of January. A week later, you're going to have a program. So I would like Hema Malini ji, Mr. Madhur Bhandarkar to put it across to Mr. Modi and declare this as a national anthem day, because it's a new generation who really needs to feel. If you recollect, in the 80s when I was growing, we had Hema Malini ji, Sharmila Tagore, Waida Rahman and all those coming in these Bharat Bala productions. And I believe Madhur and me must have been of the same age. Still that song, when it appears on the... Still. We have made one film on Kashmir. That is a little bit contribution from my side with my sponsor. Okay. So we have made a Wadai Kashmir. Okay. So about the Kashmir लोगों को जोड़ते हुए हमारे साथ. Fair. That's I think it's similar like what you are saying, Mile Sur Mira. Yeah. जिसको सुरेश शंकर महादेवन जी ने बनाया और गाया. I mean, it would be a great moment if Mr. Madhur Bhandarkar could work. There's already 2 months left for it. I think that film was made in 3 days with Sunil Gavaskar and various other people in that picture. I think it was done in 3 days by Bharat Bala. Now, the issue is simple. Make it 31st January or a date. Make it as a national anthem day. Let people feel proud about it. I still feel proud about that song. It's still, I mean, I get into goosebumps the moment I see that. So something of that sort, and probably all the 200 channels which are there in India could relate at the same time. Very good. Because if you remember in 93, when the Coca-Cola ad was launched, 83 was a time on Doordarshan where it was declared, and you saw all the possible channels relaying the same ad at the same time. So something of that sort could make very good suggestion. But this suggestion have to take up like a revolution. If a revolution means, I mean to say revolution means ये क्रांति कैसे बनेगी? जैसे 30th January is a Martyrs Day. We were trying actually to get this program done on 30th, but the dome was not available. So we did it on 31st. This is a fantastic suggestion. We will try, as Hema ji is our good parliamentarian, and we'll try to make it possible that she should speak to our Honorable Prime Minister. But this suggestion have to convert it into the revolution by signing by millions and millions of people. So once you do it, it automatically gets followed. Okay, we'll try. Atharva team, take a note. Good suggestion. मंच पे बैठे सभी माननीय पदाधिकारी और दर्शकों का मैं सबका आभारी हूँ कि हम लोग राइजर्स करके एक एनजीओ चलाते हैं जो फिटनेस से रिलेटेड है. राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी पता है हम हर साल लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को फिटनेस में एनरोल करते हैं. तो आपसे अथर्व फाउंडेशन से विनती है कि हम लोग भी बॉर्डर पे जाके कुछ जवानों के लिए फिटनेस तो वो करते ही हैं, मैराथन रनिंग 10 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स, अगर कुछ ऐसी कुछ चीज़ करनी है तो माई टीम इज़ देयर. हम लोग बड़ी बड़ी मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं. तो दैट इज़ माई सजेशन टू यू ऑल. थोड़ा उन लोग को भी कुछ अलग लगेगा. वैसे तो वो लोग बहुत फिट ही रहते हैं डेफिनेटली, आवर ऑल सोल्जर्स. लेकिन आपको काम देता हूं मैं, 5000 6000 लोगों को 31 जनवरी को ऐसी मैराथन दौड़ाओ जो वर्ली में समाप्त हो. पक्का. अगर मुझे ऐसी कोई परमिशन मिलती है, राजेश जी के साथ हम लोग 24th फैब को आपको प्रोग्राम ही दे दिया मैंने. और जो पहला आएगा उसको मैं लेके बॉर्डर पे चला जाऊंगा. वाह रे वाह. और उसको चाहे तो वहां पर छोड़ के भी आऊंगा. नेक्स्ट. और हेमा जी, आई एम लाइक यू, मैं भी एक ग्रैंडफादर हूँ, तो थैंक्स फॉर हम लोग एक ही कैटेगरी में ना. इस सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सुझाव के साथ साथ जैसे मैंने अभी इनको काम दे दिया, इनका फोटो भी ले लो. If you have any good suggestions or any questions, otherwise we'll wind up. We'll have a Hi Madhur ji. Hello. भावना दिस साइड फ्रॉम जी. मधुर जी, आपने कुछ कहानियाँ पढ़ी, आपने कहा बहुत अच्छा रिसर्च था, और यूजुअली आपकी फिल्में भी रिसर्च बेस्ड होती है, और जिस तरीके से हेमा जी ने भी कहा कि आपको फिल्म बनानी चाहिए, क्या आपने उसमें से कोई कहानी ऐसी आपके दिल के करीब पहुंची जिस पे आप सोच रहे हैं फिल्म बनाने के लिए?
अभी नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी कहानी डेफिनेटली है। उस ये क्या होता है, कहानी अलग होती है, लेकिन जब उसको फिल्म के पहलू में डालना होता है, बहुत उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको स्क्रीन प्ले लिखना पड़ता है, उसको एक अलग आकार देना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि दिमाग में है आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन अच्छी, इस पे फिल्म बन सकती है और इसकी स्टारकास्ट या उसके बजट को लेकर हम अच्छी फिल्म बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बनाऊंगा, कभी परहेज नहीं करूंगा। अगर ये कहानियाँ में मुझे लगता है कि एक जो कहानी है, क्योंकि इतनी अच्छी कहानी है, हर कहानी अच्छी है, ऐसा लगता है ये अच्छी कहानी, ये अच्छी, जितनी 4-5 इन्होंने मुझे सिनॉप्सिस भेजे थे, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा एक कहानी जहाँ पे मुझे लगता है कि इस पर फिल्म बन सकती, तो जो मुझे लगता है पसंदीदा है वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। थैंक यू। 1 मिनट। मेरा एक सजेशन है, अथर्वा में या एनी अदर फिल्म इंस्टीट्यूट में जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, यू शुड गिव दिस स्टोरीज टू देम टू मेक इट इन अ शॉर्ट फिल्म, एंड देन यू शुड whoever is the best, you should award them on 31st when the function is on, isn't it? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। मैं हमेशा कहता हूँ कि गाना चाहे हम लोग वहाँ से पाकिस्तान का यहाँ पे सुने या वो लोग हमारे गाने सुने, हमेशा हम लोग कनेक्ट करते हैं, चाहे वो फिल्म को लेकर कोई भी हो। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कल्चर कनेक्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इतनी गंभीर हो जाती है, तो हमें सोचने में मजबूर किया जाता है, तो अभी हम थोड़े पॉज मोड पे चले जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली जहाँ तक है, मैं खुद लाहौर गया हूँ और मुझे देखा, मैंने जिस तरह से फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे, लोगों ने मेरी सिनेमा देखा है, या इतना अच्छा वहाँ पे इस तरह से रिसेप्शन मुझे मिला वहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग भी उनके गाने सुनते, वो लोग इतने हमारे लता दीदी के गाने, हिमा जी के फ़ैन, माने इस तरह अमित जी, शाहरुख खान के लोग फ़ैन थे, बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली जैसे कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, लेकिन देन सिचुएशन द सच समटाइम, तो वी हैव टू गो लिटिल ऑन द पॉज मोड। ठीक है, मुझे लगता है ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है और सुझाव भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा पद्मावती छोड़ के कुछ भी पूछो। हाँ, पद्मावती छोड़ के। हाँ, They have also their own grouses and difficulties, which they feel at times it doesn't reach the government. So even if it reaches the government, there is always a backlog or some lapse in that the communication or so. So what I was thinking is, why not all the MPs, after taking an oath, be posted at least for 1 month at the borders, and then they can come and resume their office. So you will really understand the plight of the soldiers. So we have to experience for us to go through that. noted. I'm going with him now. Now she is starting. I can't talk for other members. आई थिंक विल वाइंड अप टुडेज सेशन। हम ये वार्तालाप यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप 31 जनवरी 2018 के पहले अपने अपने जगहों पे, अपने अपने बस्तियों में, अपने नगरों में, अपने इमारतियों में, अपने घरों में इस कार्यक्रम की चर्चा करें। 26 जनवरी 2018 को सभी लोग, जैसे हमने कहा कि छोटे फिल्मों का एक लघु चित्रपट महोत्सव हम गेटवे ऑफ इंडिया पे करने जा रहे हैं। आप सभी लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं। विशेष रूप से राइजर्स क्लब 6000 लोगों के साथ वहाँ पर उपस्थित रहेगा। वैसे ही 6000 से 12000, 12000 से 15000, 15000 से 1 लाख, ऐसे अगर हम ये शुरुआत करेंगे तो ये कार्यक्रम हमारे देश के जवानों के प्रति श्रद्धा और प्रेम निर्माण करने के प्रति हमने यशस्वी किया, ऐसा हम मान के आगे चल सकते हैं। सभी लोग इसमें मेहनत करें, परिश्रम करें, और सभी अथर्व की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैं बहुत सजेशन देती हूँ ऑन योर बिहाफ कि ये सजेशन है, ये कार्यक्रम आप मुंबई में रख रहे हैं, तो पूरा देश में होना चाहिए। तो अभी पहले आपने नॉर्थ में स्टार्ट किया है। आई थिंक इन साउथ यू ऑल्सो यू शुड हैव वन कार्यक्रम लाइक दिस, बिकॉज देर आर सोल्जर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। यू आर डूइंग इट इन आंध्रा, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू। हम जैसे हेमा जी ने कहा, हेमा जी को जानकारी है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम आंध्र में भी ये करने वाले हैं। आंध्र में विशेष रूप से हैदराबाद और तेलंगाना में ये कार्यक्रम होने वाला है। वैसे ही हमने नॉर्थ से शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण ऐसा जिला मथुरा की हेमा जी सांसद है।
मथुरा में हमने एक अलग रूप से प्रयास 2 साल पहले किया था, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश ने सराहा था। और जब भी हमने ये टीम बनाई है हेमा जी के साथ, हमारे सब कार्यक्रम ज़बरदस्त हिट हुए। ना सिल्वर जुबली बल्कि गोल्डन जुबली 3-4 बार होती है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद।